तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये 53वां भाग होगा, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अपने आप को हिंदी में अच्छा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी की बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी केंद्रीय परीक्षा। यहाँ पर एक ही बुक में आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं। अगर आप इसके विषय सूची पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन बैंक पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे पहले कहाँ पूछा गया था ये यहाँ बताया गया है। इससे आप परीक्षा के लेवल के मुताबिक खुद को तैयार कर पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा के हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है और आपको बस इतना करना है कि 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर 1, 2, 3, 4 जो भी है उसको कमेंट करके बता देना है। देखिए इनका नाम था हीरालाल जे कानिया, या फिर अगर आप पूरा नाम देखें तो सर हीरालाल जे की सुंदास कानिया इनका पूरा नाम था। ये दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है 2019 में। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मतलब कि हाई कोर्ट में बात किया गया है। किसी भी हाई कोर्ट में बताइए अगर कोई महिला बनाई गई है तो कहाँ पे बनाई गई है और उनका नाम क्या है? ये बनाई गई थी दिल्ली उच्च न्यायालय में और उनका नाम क्या था? तो लीला सेठ। ठीक है, इसके लिए सही उत्तर होगा लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बताया है, तो ये है लीला सेठ। और लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई थी और 5 अगस्त 1991 को ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए लोकसभा में क्या होता है कि जो 552 मैक्सिमम लोग हैं, इसमें से कितने लोगों का नॉमिनेशन मतलब कि कितने को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देता है। राज्यसभा में 12 लोगों को किया जाता है, तो राज्यसभा में कितने लोगों को किया जाता है? केवल और केवल 2 लोगों को। और ऐसा नहीं है कि मतलब करना ही करना है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि करना ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है उसकी, तो उसे करेगा, नेता नहीं भी कर सकता है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? बताइए। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाने का बस एक ही सिस्टम है, महाभियोग। और महाभियोग में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं पर उनको एक नोटिस दी जाएगी 14 दिन की, और उसके बाद उनके खिलाफ एक बिल लाया जाएगा। इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी इसको पास कराना होगा। उसी दौरान जांच भी कराया जाता है उन पर जो आरोप है, और उसके बाद उनको ये मान लिया जाता है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? यह है आर्टिकल 61 यानी कि 61। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया है तो इस पर कौन कौन बाध्यकारी है? बताइए। किसी राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केवल जिला न्यायालय, भारत के सभी जिला न्यायालय। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो 2019 था, लेकिन अब अगर आप अब के हिसाब से बताएं तो ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे होती हैं सभी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होती हैं जिला जज। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो ऑटोमेटिक सभी हाई कोर्टों में होता है, और उसके बाद से इसके जो हाई कोर्ट का होगा ये जिला वाले में हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मैटर होगा तो भारत के सभी न्यायालयों में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर जिला वाला हो, सब जगह मान्य होगा। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? मतलब जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, तो यह है उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 168 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? कब लाया गया था?
तो ये लाया गया था 1991 में। डेट अगर पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा, तो 1 फरवरी 1991। 1 फरवरी 1991 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था बी रामास्वामी, इनके खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर एक प्रस्ताव लाया गया। भाजपा और जो वाम दल थे मार्च 1991 में भारतीय संसद में इसका नोटिस दिया और यहीं पर इनको हटाने के लिए प्रस्ताव सौंपा गया, जिस पर 168 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे। तो ये दिल्ली का मामला नहीं है, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन यानी कि टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का फ़ोन टेप आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कहा गया है कि ये जो आप पावर मिलता है किस आर्टिकल में है, तो ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 में है। देखिए, न्यायालय ने कहा था कि जो टेलीफोन कॉल की अवरोधन की अनुमति केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा में लगाई जा सकती है। मतलब अगर कहीं लगता है कि किसी का फ़ोन टेप करना है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, बड़े अधिकारियों के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कई जगह इसको माना नहीं जाता है, मनमानी तौर पे आज भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सीधा सीधा का क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये मुख्यमंत्री से होगा। इसके पहले आप जो देख रहे थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री वाला शुरू हो गया। बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। होता क्या है कि जब कहीं पर चुनाव होगा, जो लोग चुन करके आएंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनके नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री और उनको बहुमत सिद्ध करना भी होता है। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? कई जगह द्विसदनात्मक विधायिका है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, लेकिन कहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। द्विसदनात्मक कहने का क्या मतलब है? जैसे हम यूपी की अब बात कर लें तो यहाँ पर एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आप इसको इंग्लिश में चाहते हैं या फिर इसको खुद टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है। यह है राष्ट्रपति। अब देखिए, यहाँ पर राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यपाल तब तक रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें। अनुच्छेद 156(1) में ये बात कही गई है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं पर 40 हैं, कहीं पर 32 है, कहीं पर 60 हैं और यूपी में 403 है। तो यहाँ पर कोई इनकी अधिकतम संख्या तो फिक्स होगी। तो यहाँ पर जो अधिकतम संख्या है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए। संविधान में बताया गया है कि इनकी संख्या कम से कम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, ठीक। लेकिन इसके कई सारे अपवाद भी हैं, जैसे कि सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40। तो ये सारे अपवाद हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 500। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। आर्टिकल 157 मतलब 157 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है और वहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ये होना चाहिए 35 साल। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए उम्र, ये भी हम बता देते हैं 35 साल। तो आप बताइए उपराष्ट्रपति के लिए, यह आपको हमें बताना होगा कमेंट करके। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? ये होता है मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कि राज्य में अगर देखेंगे कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है राज्य का, तो राज्यपाल होगा। लेकिन कार्यपालिका का असली पावर किसके पास होती है? तो राज्य में होती है मुख्यमंत्री के पास और केंद्र में होती है प्रधानमंत्री के पास।
राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो ये होता है कितनी अवधि के लिए? 6 सप्ताह के लिए। अगर विधानमंडल का अनुमोदन ना हो तो राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश जारी करेंगे तो 6 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा जब जो सेशन होगा। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? जैसे यहाँ पर चुनाव हुआ, यहाँ पर इस राज्य में केवल विधानसभा है, ठीक है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एक सीट से लड़े और वो हार गए। हालांकि 200 सीटें हैं, यहाँ से जो ए पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी थे ये खुद की सीट तो हार गए, लेकिन जो इनकी पार्टी है 120 सीटें जीत गई, यानी इनको सरकार बनाना फिक्स हो गया। अब ये मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन खुद की सीट हार चुके हैं, तो कब तक इनको विधायक बनना जरूरी होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये होता है 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर इनको विधायक बनना पड़ेगा, और नहीं तो इनको अपनी जो मुख्यमंत्री वाला सीट है इसको छोड़ना पड़ेगा। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? राज्य काम करता है सरकार के माध्यम से। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? बताइए। ये करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार का। अगला है कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? कभी नहीं बनी। अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तो बनी थी सुचेता कृपलानी, तमिलनाडु में भी बनी थी जयललिता, राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प बच गया आपका? वही उत्तर होगा, और यह है आपका महाराष्ट्र। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? ये होता है विधानमंडल के। देखिए होता क्या है कि साल भर में 2 बार सेशन हो सकता है, 2 बार, एक कम से कम 2 बार, अधिकतम 3 बार भी। अब जब जो सदन है ये सेशन में नहीं है और उस समय किसी मुद्दे पर कानून बनाना है तो उसको अध्यादेश के द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन तभी भी उसको अगले सेशन में विधानमंडल में पास कराना जरूरी होगा, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। यदि भारतीय संविधान की जो धारा है 198 धन विधेयक पारित करने की विधि है, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? होता क्या है कि जो विधानसभा होती है इसको धन विधेयक के बारे में ज़्यादा पावर होता है, जो विधान परिषद होती है इसको उतना पावर नहीं होता है। एक बिल जिसको पास कर दिया विधानसभा ने, ठीक है, और इसको भेज दिया गया विधान परिषद में, लेकिन विधान परिषद उस बिल को रोक लेता है, ठीक, वापस भी नहीं करता है, तो 14 दिनों के बाद मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने भी उस बिल को पास कर दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? इनमें से कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। तो कहाँ नहीं है? पश्चिम बंगाल में। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल संख्या की कितनी होती है? ऊपरी सदन की संख्या 1/3 होती है, ठीक है। मतलब अगर यूपी में 400 हैं तो इसका आप मतलब कि 130 उसके नीचे ही आपको रखना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर 101 है। तो बस यहाँ पर 25 क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको बताना होगा कि आपने 25 में से कितना किया। वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।